शुभ अपराह्नम बच्चों। आइए आज हम तीसरे पाठ की तरफ बढ़ते हैं। तृतीयः पाठः स्वावलंबनम। स्वावलंबनम यानी अपने ऊपर निर्भर रहना, उसे कहते हैं स्वावलंबनम। संख्यावाची शब्दाः तद एतद शब्दौ च। संख्यावाची शब्द तद एतद, तद और एतद। तद मतलब वह, एतद मतलब यह। कृष्णमूर्तिः श्रीकण्ठश्च मित्रे आस्ताम्। श्रीकण्ठस्य पिता समृद्धः आसीत्, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुखसाधनानि आसन्। कृष्णमूर्ति श्रीकण्ठश्च, श्रीकण्ठश्च इसमें चौ लगाया ना, चौ का मतलब और, तो कृष्णमूर्ति और श्रीकण्ठ मित्रे आस्ताम, मित्र थे। मित्रम एक, मित्रे द्विवचन, तो मित्र श्रीकण्ठ और कृष्णमूर्ति मित्र थे। श्रीकण्ठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकण्ठ के पिता समृद्ध आसीत्, समृद्ध थे यानी धनवान थे। अतः इसलिए तस्य भवने, उसके भवन में, उसके घर पर अच्छा खासा घर था उसका, इसलिए उसको भवन का नाम दिया गया है। सर्वविधानी सुख साधनानि आसन, सभी प्रकार के सुख साधन यानी सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उसके घर पर थी, आसन थी। तस्मिन् विशाले भवने, उस विशाल भवन में, उस विशाल भवन में, उस बड़े से घर में ४४ स्तंभाः आसन। उस विशाल भवन में क्या थे? ४४ स्तंभाः, पोल यानी खंभे, आसन थे। ये दिख रहे हैं ना पोल, ये इस तरह के 40 पोल थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, उसके 18 कमरों में, प्रकोष्ठ यानी कमरा, कमरों में 50 गवाक्षाः, 50 खिड़कियाँ, ४४ द्वाराणि, 44 द्वार, 44 द्वार, 38 विद्युत व्यजनानि च आसन, और 36 विद्युत व्यजनानि बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः, वहाँ पर 10 सेवक, सेवक यानी नौकर, निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म, लगातार कार्य करते रहते थे। देखिए यहाँ पर सेवकाः शब्द का प्रयोग किया गया है, संस्कृत भाषा देववाणी, इसलिए बड़े सुंदर शब्द का प्रयोग किया गया। सेवा करने वाले यानी सेवक, सेवकाः। परम लेकिन कृष्णमूर्ते ही माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति, लेकिन जो कृष्णमूर्ति उसका मित्र था, उसके माता पिता च, माता और पिता, निर्धनौ गरीब, कृषक दंपति, गरीब किसान दंपति थे, किसान पति पत्नी थे, गरीब थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणं च आसीत्, उसका जो घर था, तस्य गृहम उसका घर, आडंबर विहीन मतलब दिखावे से दूर था, और कैसा था? साधारणं च आसीत्, और बिल्कुल साधारण उसका घर था। ये दिखाया भी है, ये घर कृष्णमूर्ति, ये घर श्रीकंठ का, और ये जो नीचे दूसरा घर दिखाया गया है इधर, ये कृष्णमूर्ति का, इसके साधारण उसके माँ बाप हैं। ठीक, स्वागत कर रहे हैं आए हुए मेहमान का, इसका श्रीकंठ के पिता का। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदा श्रीकंठः, एक बार श्रीकंठ ने तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उनके साथ प्रातः काल 9 बजे गृहम् अगच्छत्, घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति, एक बार श्रीकंठ जो है तेन सह, किसके साथ? अपने मित्र के साथ, अपने मित्र यानी
कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः सुबह 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति ही, वहाँ पर कृष्णमूर्ति, तस्य माता पिता च, और उसके माता पिता ने स्वशक्तया अपनी सामर्थ्य के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार यानी मेहमान नवाजी की। एतद् दृष्ट्वा, यह देखकर, श्रीकंठ कथय, श्रीकंठ ने कहा मित्र कि अरे मित्र, संबोधन चिन्ह लगा हुआ है इसलिए संबोधन का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। अरे मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, मैं तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हूँ, तुम्हारी आवभगत से मैं संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ। केवलम इदमेव मम दुःखम यत तव गृहे एकोपि भृत्यः नास्ति, केवल यही मेरा दुख है कि तव गृहे, तुम्हारे घर में या तुम्हारे घर पर, एकोपि भृत्यः नास्ति, एक भी सेवक नहीं है, एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरी सेवा करने में आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तो बहवः कर्मकराः सन्ति, मेरे घर में तो बहुत सारे काम करने वाले हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति ने कहा, वह बोला, मित्र, फिर संबोधन मित्र, अरे मित्र, ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, मेरे भी 8 सेवक हैं। ते च, और वे हैं क्या, 2 पादौ, 2 पैर, 2 हस्तौ, 2 हाथ, 2 नेत्रे, 2 आँखें, 2 श्रोत्रे इति, और 2 कान। एते प्रतिक्षणम मम सहायकः, ये हर समय मेरे साथ रहते हैं, मेरे सहायक रहते हैं। किंतु तव भृत्याः, लेकिन तुम्हारे जो सेवक हैं, सदैव सर्वत्र च, हमेशा और हर जगह, उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति, उपस्थित नहीं हो सकते। तुम तो स्वकार्याय, अपने काम के लिए, भृत्याधीनः, सेवकों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, वो आप तुम्हारे सामने नहीं होते हैं, तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसी, तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो, तुम्हें तब परेशानी होती है जब वो नहीं होते हैं। स्वालंबने तो सर्वदा सुखमेव, स्वालंबन में तो हमेशा सुख ही रहता है, यानी अपने आप कार्य करने से, अपने ऊपर निर्भर रहने से हमेशा सुख की प्राप्ति होती है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी परेशानी या कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र, संबोधन है, अरे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि, तुम्हारे वचनों को सुनकर, श्रुत्वा सुनकर, मम मनसि, मेरे मन में, महती प्रसन्नता जाता, बड़ी प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि, आज से, अब से, अहमपि, मैं भी, स्वकार्याणि, अपने कार्य, स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, खुद ही करने की इच्छा रखूँगा, यानी खुद ही करूँगा। आज से मैं भी अपने कार्य खुद ही करना चाहता हूँ, ऐसा भी कह सकते हैं। भवतु, ठीक है, 12:30 इदम, ठीक है, अब 12:30 हो गए, 12:30 अब हो गए हैं, 12:30 हो गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, अब घर को जाता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पाठ का हमने भावार्थ समझा। तो कहने का तात्पर्य यह है, देखिए हर पाठ कुछ न कुछ जो भी दिया रहता है उसका अपना अलग महत्व होता है। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने जो कर्मेंद्रियां हैं, यानी काम करने वाले जो हमारी इंद्रियां हैं, हाथ, पैर, आँख, कान, नाक इत्यादि, ये सब जो हैं इन पर ही हमें निर्भर रहना चाहिए, यानी अपने पुरुषार्थ से, अपने बल से हमेशा कार्य करनी चाहिए, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर उनकी अनुपस्थिति में बहुत अधिक कष्ट होता है, परेशानी होती है, कार्य करने की आदतें छूट जाती हैं। इसलिए हमें हमेशा अपना कार्य स्वयं करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो इसका बार बार आप अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।